तो वेलकम बैक दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लुकीज़न के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 3 के बारे में, जो कि सही में काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलो बिना टाइम गवाए इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं जॉय अपनी मॉम को कहती है, मॉम आपने मेरी लॉन्ड्री कहीं देखी है क्या? मैंने उसे धोया भी नहीं है और वो बास्केट में भी नहीं है। तो उसकी मॉम कहती है, तुमने उसे कहीं और रख दिया होगा। तो वो कहती है, नहीं मैंने उसे खोल के यहीं रखा था। अजीब बात है, ये तो लॉन्ड्री मशीन में भी नहीं है और तो और कुछ दिनों से मेरी चीजें खुद ब खुद गायब होते जा रही है। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं गैंगनम लैंडलॉर्ड को, जो उसकी चीजों से मस्त नशा कर रहा होता है। एक नंबर का ठरकी लौंडा है ये बंदा, मैं क्या बोलूँ इसे। देख रहे हो, शकल देख के लग रहा है कितना असली लौंडा है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं योंगसुक को, जो शॉप में सोच रहा होता है, आज का दिन तो काफी क्रेजी था, मैं तो यकीन नहीं कर पा रहा। लेकिन चलो अच्छा है कि मैंने यूई का ट्रू कलर देख लिया, मुझे थोड़ा रेस्ट करने की जरूरत होगी। लेकिन तभी उसका शॉप में कोई और आ जाता है। योंगसुक उसका वेलकम करता है और वो बंदा कोई और नहीं गैंगनम लैंडलॉर्ड ही होता है, जिसे देख के योंगसुक सोचने लगता है, ये कुछ वक्त से हर दिन यहाँ पे आना जाना कर रहा है और हर बार ये सिर्फ एक विस्की लेता है। मैं तो बड़े होके इसके जैसा बिल्कुल भी नहीं बनूंगा। और ये हमेशा अपने फोन में क्या देखते रहता है, पता नहीं ऐसा भी क्या है इसके फोन में। पर तभी योंगसुक देख लेता है कि वो जुई का लाइव देख रहा होता है, जिसे देख के वो सोचने लगता है कि ये बंदा उसे क्यों देख रहा है, इवन चलते चलते भी देखे ही जा रहा है। पर ऐसे देख के योंगसुक थोड़ा डर जाता है और सोचने लगता है कहीं इसने मुझे पकड़ तो नहीं लिया। और गैंगनम विस्की लेता है और पे करके चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग देखते हैं जॉय को, जो किसी से कॉल पे बात कर रही थी और इतनी रात को कचरा फेंकने जा रही थी। वो कॉल में कहती है कि एक बंदा है जो मुझ पे अपने सारे पैसे खर्च कर देता है। फिर कहती है कि काफी रात हो गई है, हम लोग कल बात करेंगे, और गुड नाइट बोल के कॉल कट कर देती है। लेकिन काफी रात हो गई थी, इसलिए अंधेरा भी बहुत हो गया था, तो उसे डर भी काफी लग रहा था। वो सोचती है कि यहाँ तो कोई है भी नहीं। लेकिन तभी उसे कोई आवाज देता है और वो गैंगनम लैंडलॉर्ड ही होता है। वो उसे कहता है, मुझे डायरेक्शन पूछना था। लेकिन उसे देख के जोई सोचने लगती है, कितना क्रीपी लग रहा है और इतनी रात को डायरेक्शन पूछ रहा है, ये तो पक्का परवट होगा, मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। तो वो कह देती है कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं बता सकती। लेकिन तभी वहाँ पे योंगसुक आ जाता है और जोई को कहने लगता है कि भाग जाओ यहाँ से। पर जोई उसे देख के ये सोचने लगती है कि ये पिग अब ये कहाँ से आ गया, इसे तो मैंने कहीं देखा है, पर कहाँ, और ये मेरा नाम कैसे जानता है। पहले तो वो परवट और अब ये पिग, ये दोनों लूजर्स मुझे गुस्सा दिला रहे हैं। तभी योंगसुक कहता है, इसने नाइफ लिया है। और तभी गैंगनम उन दोनों पे अटैक कर देता है और कहने लगता है, यू स्टूपिड बिच, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ अपने हस्बैंड को शक्कर बोलने की। यहाँ पे योंगसुक सोच रहा होता है कि अब मैं क्या करूँ, मुझे भाग जाना चाहिए, लेकिन अगर मैं यहाँ से हिला तो जोई को लग सकती है, अब मैं क्या करूँ। तभी उसे याद आता है जैक ली का मूव, कि उसने कैसे यूई के बॉयफ्रेंड को मारा था। फिर वैसे ही गैंगनम को पंच करता है और फिर उसका नाइफ उसके हाथ से छूट के गिर जाता है, जिसे देख के गैंगनम और जोई दोनों शॉक हो जाते हैं। और योंगसुक फिर से जैक ली का दूसरा मूव कॉपी करने की कोशिश करता है और उसे यूज भी करता है, लेकिन वो थोड़ा डिस्टेंस में था इसलिए काम नहीं करता। वो कहता है कि मुझे उसके क्लोज जाना होगा। पर यहाँ गैंगनम काफी गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है, तू है कौन, तू कुछ भी नहीं है, जोई सिर्फ मेरी है, और उसे मारने जा रहा होता है। तो योंगसुक जोई को प्रोटेक्ट करने के लिए उसे कवर कर लेता है और गैंगनम कहता है, तुम मेरे साथ इतना रूड बिहेव क्यों कर रही हो, मेरे लुक्स की वजह से? सच में अब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। और जोई सोचने लगती है, अब मैं क्या करूं। तो फिर उसे याद आता है कि ये तो वही है जिसने डैनियल को लाया था। और पीछे से गैंगनम कह रहा होता है, मैंने ही तुम्हें सबसे ज्यादा डोनेट किया है, इसलिए मैं तुम्हें टच कर सकता हूँ। और फिर चाकू उठा लेता है और कहता है, मैंने कुछ गलत नहीं किया, सब तुम्हारी गलती है। फिर स्टैप करने जा ही रहा होता है कि तभी उसे कोई डंबल फेंक के मारता है, और वो और कोई नहीं वास्को भाई होता है। वास्को गैंगनम को कहता है, तू सही में पागल है। तो गैंगनम कहता है, मैं तुझे मार दूंगा, अब तू खत्म। तो वास्को कहता है, मैंने सब कुछ देख लिया है, अब तू मेरे से डील कर। फिर हम कुछ वक्त पहले के फ्लैशबैक में आ जाते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि योंगसुक गैंगनम का पीछा कर रहा होता है, जो कि एक नाइफ लिया होता है। और योंगसुक उसे देख के सोचने लगता है, जोई का ब्रॉडकास्ट देख रहा है, वो भी नाइफ लिए, ये तो काफी अजीब है, मुझे इसे फॉलो करना होगा। पर मैं शॉप को भी खाली नहीं छोड़ सकता, पहले मैं एक कॉल कर लेता हूँ। फिर वो पुलिस को कॉल लगाता है और कहता है, यहाँ स्ट्रीट में एक आदमी नाइफ लिए खड़ा है। तो पुलिस वाले उससे काफी सारे क्वेश्चन पूछने लगते हैं कि तुम्हारा लोकेशन क्या है, क्या वो ड्रंक है, उसने नाइफ को कैसे पकड़ा है, वो रोजर नाइफ है या किचन नाइफ। तो योंगसुक कहने लगता है, ये एक इमरजेंसी है, आप लोग इतने सारे क्वेश्चन क्यों कर रहे हो। तो वो लोग कहते हैं, ठीक है, हम एक ऑफिसर को भेज दे रहे हैं। फिर योंगसुक कॉल कट कर देता है और सोचने लगता है, यहाँ पे कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सके, कोई भी। तो उसे वास्को का याद आता है और वो उसे कॉल लगाता है और उसे बताता है कि यहाँ एक पर्सन है जो नाइफ लेके खड़ा है। तो वास्को पूछता है कहाँ पे, तो योंगसुक बताता है कि वो कन्वेंशन स्टोर के पास है। तभी योंगसुक देखता है गैंगनम जोई से बात करने लगता है। तो योंगसुक जल्दी से उसके पास दौड़ के जाता है और कहता है, और ये सब कॉल पे वास्को सुन लेता है। और इसके बाद क्या हुआ वो सब तो हमने देख ही लिया है। फिर हम लोग प्रेजेंट में आ जाते हैं। योंगसुक वास्को को देख के बोल रहा होता है,
क्या ये बारबेल को उठा के ही दौड़ रहा था? तभी गैंगनम कहता है, जिसका फेस और भी बुरा हो गया है, इस बार मैं नहीं हारूंगा बास्टर्ड, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और जॉय को कहने लगता है, तुम्हें पता भी है मैंने तुम्हें कितने सारे मून बैलून सेंड किए हैं? तो जॉय ये सुन के शॉक हो जाती है और कहती है, क्या वो तुम हो? और फिर गैंगनम नाइफ उठाता है और मारने के लिए दौड़ पड़ता है, लेकिन वास्को उसका हाथ पकड़ लेता है और उसका गर्दन पकड़ के उठा लेता है। तो वो कहने लगता है, प्लीज सर मुझे नीचे उतारिए, मुझे हर्ट हो रहा है। और ये देख के योंगसुक काफी शौक हो जाता है, लेकिन जॉय अभी भी उसी बात को सोच रही होती है, क्या ये गैंगनम लॉर्ड है? और वास्को उसे एक जोरदार पंच मारने ही वाला होता है कि तभी गैंगनम का फादर आ जाता है और वो वास्को को रोकने लगता है और कहता है, प्लीज उसे छोड़ दीजिए, वो मेरा इकलौता बेटा है, प्लीज उसने जो भी किया है उसके लिए उसे माफ कर दीजिए। तो वास्को उसे छोड़ देता है और उसके डैड ने तो उसे आके बचाया, पर गैंगनम अपने डैड को ही उल्टा बोलने लगता है कि क्या डैड, आपने मेरा पीछा क्यों किया? आप मुझे अब ह्यूमिलेट कर रहे हैं, क्या करोगे आप? अगर आपकी वजह से जॉय मुझसे नफरत करने लगी तो आपने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया, चले जाओ डैड आप यहाँ से। पर उसके डैड वास्को का पैर पकड़ के कह रहे होते हैं, वो मेरा बेटा है, प्लीज उसे माफ कर दीजिए। और अभी भी वो अपने डैड को सुनाया जा रहा है, आपने मेरे लिए किया ही क्या है। और उसे देख के योंगसुक को अपनी याद आने लगती है, क्योंकि वो भी अपनी मॉम के साथ ऐसा ही करता था। गैंगनम कहता है, लोग मुझे रिजेक्ट कर देते हैं मेरे लुक्स की वजह से, मुझे पहले ही जज कर लिया जाता है और मेरा इंसल्ट किया जाता है, मेरे साथ डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है। कलेक्टिविज्म गवर्नमेंट्स इग्नोर्स नेग्लेक्टेड क्लास, गर्ल्स ओनली केयर अबाउट मनी, दे डोंट लुक एट नाइस गाय लाइक मी। तो वास्को कहता है, मैं श्योर तो नहीं हूँ कि तुम क्या कहना चाह रहे हो, लेकिन दूसरों को तुम ब्लेम नहीं कर सकते। कभी तुमने अपने आप को बदलने की कोशिश की है, पर तुम जैसे वॉयलेंट इग्नोरेंट पंक्स क्या जाने। एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड तुम कितना भी स्ट्रगल कर लो, उसका कोई मतलब नहीं बनता, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो गैंगनम कहता है, मैं इससे ओवरकम नहीं कर सकता, ये सब वेस्ट ऑफ टाइम है, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो वास्को कहता है, मैंने इन सब चीजों से ओवरकम किया है। और ये सब देख के योंगसुक पूरा शौक हो जाता है, लेकिन तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और उसके डैड ऑफिसर को भी कहने लगते हैं, प्लीज उसे माफ कर दीजिए। पर पुलिस ऑफिसर्स उसे अरेस्ट करके लेते जाते हैं और वास्को कहता है, तुम ठीक हो ना लड़के, तुमने काफी अच्छा काम किया है। और तभी जॉय उसे हक कर लेती है और कहने लगती है, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? और ये सब देख के अपना वास्को भाई थोड़ा इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है। तभी योंगसुक को याद आता है कि शॉप में तो कोई नहीं है और उसके शॉप में काफी सारे लोग खड़े होते हैं। फिर यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम लोग आ जाते हैं स्कूल पे, जहाँ पे डैनियल और जैक दोनों साथ में बैठे होते हैं। देखो एक बात तुम लोग याद रख लो कि मोटे वाले को हम लोग योंगसुक बोलेंगे और हैंडसम वाले को डैनियल, याद कर लेना ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। डैनियल को देख के सब बोल रहे होते हैं, डैनियल आज तो काफी हैंडसम दिख रहा है, कुछ है क्या आज? लेकिन यहाँ पे डैनियल वास्को के बात के बारे में सोच रहा होता है, वास्को के वर्ड्स उसके दिमाग में घूम रहे होते हैं। पर तभी वहाँ पे जॉय आ जाती है और जॉय ने लाइव स्ट्रीम करना क्विट कर दिया है, क्योंकि वो उस इंसिडेंट से काफी ट्रोमेटाइज हो गई है। वो डैनियल को पूछती है, तुम्हारा जो चबी फ्रेंड है वो कहाँ रहता है? तो डैनियल कहता है, क्यों? तो जॉय अपने मन में सोचने लगती है, डैनियल के सामने मैं उसके बारे में क्यों पूछ रही हूँ, मैं पागल हो गई हूँ क्या? पर तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पे यूई भी आ जाती है और उसके फेस में इंजरीज थी, क्यों थी वो तो तुम्हें पता ही होगा। तो डैनियल उसे हाई करता है और जैकली देखता है और सोचने लगता है, ये लड़की इस कंडीशन में भी फ्लर्ट करना चाह रही है। और तभी यूई एक हैंडशिप निकालती है और जैकली को कहती है, ये लो, ये मैंने तुम्हारे लिए लिया है। और इसे देख के जैकली काफी शौक हो जाता है और सोचने लगता है, कहीं इसके दिमाग में ज्यादा चोट तो नहीं लग गया। तो यूई कहती है, मैंने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया है, कल के लिए तुम्हारा शुक्रिया। तो जैकली कहता है, हम कल कब मिले? हम तो कभी मिले ही नहीं थे, तुम्हारे ड्रीम्स में मिले थे क्या हम? तो यूई कहती है, ओ हाँ, ये तो एक सीक्रेट था ना। तो जैकली कहता है, अरे नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। यहाँ पे जैकली काफी घबराया हुआ था क्योंकि मेरा ये सब देख रही थी। फिर यहाँ से भी सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग देखते हैं डॉग वॉक को, जो कि लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है और उसके व्यूज इंक्रीज ही हो रहे थे। फिर हम लोग देखते हैं यूई को, जो जैक के बारे में सोच रही होती है कि जैक शायद मीरा को पसंद करता है, लेकिन तभी उसे कोई रोकता है और कहता है, हे स्ट्रीमर यूई। तो यूई उससे पूछती है, तुम कौन हो? तो वो कहता है, क्या तुम मुझसे डरी नहीं? मैं डरावना नहीं दिखता हूँ क्या? खैर छोड़ो, मैं यहाँ पे एक ऑफर लेके आया हूँ बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए। लेकिन तभी यहाँ पे सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग देखते हैं जैकली और मीरा को। जैकली यहाँ पे मीरा को समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि तुम जैसा सोच रही हो वैसा हमारे और यूई के बीच में कुछ भी नहीं है। लेकिन तभी वहाँ यूई का एक्स बॉयफ्रेंड आ जाता है, जिसकी भुस्सी कल जैकली ने भरी थी, और वो कहने लगता है कि तू यहाँ है, मैं तुझे कब से ढूंढ रहा था। तो मीरा कहती है, तुमने फिर से फाइट की ना, मैं अब जा रही हूँ। और फिर वो वहाँ से चली जाती है और वो बंदा अपने साथ काफी सारे लड़के को भी लेके आया था जैकली को मारने के लिए। तो उनमें से एक बंदा बोलता है, क्या हुआ, तुमने उस लड़की को भेज दिया, कहीं तुम्हें डर तो नहीं लग रहा था कि तुम उसके सामने एम्बैरेस हो जाओगे? लेकिन जब वो जैकली को देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो लोग उसे पहले भी कहीं देख चुके हैं। और यहाँ पे जैकली काफी गुस्से में होता है क्योंकि मीरा गुस्सा होकर चली गई थी और उसे देख के उन लोगों की फटके हाथ में आ जाती है
और फिर जैकली इन सब की भुस्सी भर देता है और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। बाकी ये एपिसोड तुम्हें कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना जरूर। अब मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने मैंथन भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना।